बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता की मानी जाती है। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके सूर्य के बाद उगते चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी पढ़ें या सुने। जो लोग किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं, वे भी अगर आज के दिन पवित्र मन से कथा सुनते हैं या कहते हैं तो उन्हें भी व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ निवास करता था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी रहता था। उनके दुख का मुख्य कारण संतान का अभाव था। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वह साधु कभी भी धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा के पात्र नहीं बने थे। साधु के इस व्यवहार को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि आप सभी घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं आए, ऐसा क्यों? साधु महाराज, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? तब साधु ने उत्तर दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे में घर से भिक्षा लेने पर पतितों के अन्न के समान होगा, और मैं भी कभी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस इसी कारण मैं घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। इससे धनेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने साधु महाराज से इस दुख से मुक्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दाम्पत्य को 16 दिवस तक मां चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उनकी पत्नी ने इस व्रत का विधि विधान से पालन किया। इस दंपत्ति की भक्ति से प्रभावित मां काली प्रकट हुई और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उस ब्राह्मण दंपत्ति को पूर्णिमा के दिन पूजा करने की विधि भी बताई गई है। माता ने पूर्णिमा की विधि समझाते हुए कहा कि हर पूर्णिमा को दीपक जलाना है और हर पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना है जब तक कि 32 दीपक ना हो जाएं। इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास ने विद्या प्राप्ति के लिए काशी की यात्रा की, जहां उनके साथ धोखे से विवाह किया गया। जब देवदास ने अपनी अल्पायु का उल्लेख किया, तब भी उनकी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी। लेकिन जब काल ने देवदास की जान निकाली तो वह उसे मारने में असफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास की जान नहीं ले सका। तब यमराज ने इस कारण को जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए थे। पार्वती माता ने यमराज को काली माँ से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा कि ब्राह्मण दाम्पत्य ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कोई हानि नहीं हो सकती थी। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।